पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान 5 in a row, baby. 1, 2, 3, 4, 5. 5 victories के बाद Pakistan women's team have gone on to book their spot in the ICC Women's Cricket World Cup 2025. I am very much happy. I am very much thrilled. आप सभी बहुत ज़्यादा पुरजोश और इंस्पायर्ड होंगे पाकिस्तान वुमेन्स टीम की परफॉर्मेंस को देखते हैं. So first of all, congratulations to all of you, and more importantly, to all the girls who put on real performances, and of course to the team management as well. तो आज की वीडियो इस तरह से पूरी कैंपेन का रिव्यू होगी, बट मैंने 5 फिंगर्स लगाई थी. इट इज़ गोइंग टू बी द थीम. सो 5 विक्ट्रीज, 5 मैचेस और 5 लर्निंग पॉइंट्स, 5 लेसन जो मुझे लगा कि बहुत की थे इस पूरी विक्ट्री को, इस पूरी कैंपेन को सम अप करने के लिए. सो फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स और सो आई विल बी रेसलिंग थ्रू दोस टॉकिंग पॉइंट्स, और मैं चाहता हूँ कि आप सब अपने थॉट्स के साथ involved, and if you have just want to put a congratulations note, so please feel free to do so in the comment box, and please subscribe, like, and all those sort of stuff. It really helps us in putting the algorithms right और हमारी वीडियो को थोड़ा मजीद पब्लिक होने में. So thank you for all those sort of. विक्ट्री किसके खिलाफ थी? आयरलैंड के खिलाफ. पहला टॉकिंग पॉइंट भी उस मैच को लेते हुए, बट अगेन इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप पूरे कैंपेन या लुकिंग फॉरवर्ड के तौर पर एक्सपेंड कर सकते हैं. दैट इज आलिया रियाज एट नंबर 4 हैज टू बी अ लॉक इन. आलिया रियाज अभी पिछले डोमेस्टिक जो इवेंट हुआ था दिसंबर में, शी बैटेड ऑन नंबर 4, नंबर 3, वन एक इनिंग्स ऊपर जाके भी खेले थे अपॉन द रिक्वायरमेंट, बट नंबर 4 पे शी वेंट ऑन टू स्कोर 5 consecutive scores of 50+, जिनमें 2 सेंचुरीज भी शामिल थी. तो she was crazy, and अच्छा लगा कि जो हमारी टीम मैनेजमेंट है उन्होंने आलिया रियाज को नंबर 4 पे जाके चांस दिया, एंड शी प्रूव्ड इट. ना सिर्फ उन्होंने एट्रिशन वाली क्रिकेट दिखाई, एट्रिशन से ज़्यादा बेटर वर्ड मॉडरेशन वाला होगा, बिकॉज आलिया रियाज रेयरली गेट्स स्टक ऑन टू द क्रीज. सो इवन आयरलैंड वाली गेम देख ले, ऊपर से हमारी विकेटें गिरी गुलफिरोज और बिनोई बाली की, फिर स्कोरिंग रेट सिद्रा मीम शुरू में अच्छी नहीं खेल पा रही थी. तो आलिया रियाज वाज द वन हु प्रोवाइड्स इम्पेटस. इस मैच में भी उन्होंने 50, आई नो 50 जाके वो बड़ा स्कोर में कन्वर्ट नहीं हो पाई, बट अगेन हैविंग सेड इट, वो इम्पेटस उन्होंने आगे प्रोवाइड किया. सो आलिया रियाज एट 4 बिकॉज पेस और स्पिन, और इस दफ़ा सबसे अच्छी चीज़ उनकी देखने को मिली, शी डिड वर्क ऑन स्पिनर्स. फुल कंफर्टेबल नहीं नजर आ रही थी बिकॉज दैट इज हर काइंड ऑफ वीकनेस, बट स्टिल शी लुक रिलेटिवली बेटर. कैरा मरे की बॉलिंग बहुत अच्छी खेली उन्होंने. तो अगेन उस मैच में बाउंड्री खेली, फिर डाउन द लाइन स्कॉटलैंड के खिलाफ परफॉर्मेंस देख लें, बांग्लादेश के खिलाफ परफॉर्मेंस देख लें, शी वाज रियली गुड. और इवन एक मैच जिसमें सिद्रा मीन, आई थिंक इट वाज थाईलैंड के, शी वाज लुकिंग इन गुड टच, बट वो रन आउट हो गए. सो that run out is a thing to improve between Sidra Amin and Ali Riaz. Ali Riaz is decent at it, but उनकी communication better निकल रहा था because that was a bit shaky. But having said it, Ali Riaz moving forward at number 4 has to be locked in ODIs. और मैं 2 साल से कहता रहा हूँ कि हमें T20 में भी उन्हें ऊपर खिलाना होगा. जो आपके अच्छे बैटर्स हैं, जो आपके अच्छे स्ट्राइकर्स हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फॉर्मेट, स्पेसिफिकली वुमेन्स क्रिकेट जहाँ पे आपके पास वीक लिंक्स थोड़ा ज़्यादा होते हैं, तो योर बेस्ट बैटर शुड फेस मैक्सिमम बार. सो कुडोस टू आलिया रियाज, और वो बहुत अच्छा बिल्डिंग ब्लॉक बनी. एंड आई डोंट नो व्हाई शी इज नॉट इन द आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट टीम ऑफ द क्वालिफायर. सो ये पहला पॉइंट था. दूसरा पॉइंट लेके है हमारी बॉलिंग को, और उसी के साथ मैनेजमेंट लॉक्ड इन रहेगी. हमने एक हाई रिस्क और हाई रिवार्ड strategy apply, and it paid off. High risk and high reward strategy being going with 5 bowlers only. ठीक है, एक दो मैचेस में हमने उमैमा सहल को चांस दिया, बट हमने फिर भी 5 बॉलर्स ही खिलाए. तो आई वाज वेरी एप्रीहेंसिव गोइंग इनटू द टूर्नामेंट कि हीट होगी, आपके एक आधा बॉलर को मार पड़ सकती है, एक दो दिन का बुरा दिन चल सकता है, अगले बैटर्स बहुत अच्छा खेलने लगे. तो वैसे भी अगेन you need to have 6 bowlers, I would say, but
मैनेजमेंट ने जो सोचा कि ये हमारे पास 5 प्राइमरी बेस्ट स्किल्ड इन कंडीशन के लिए बॉलर है, इन अपोनेंट्स के अगेंस्ट बॉलर्स हैं, उन बॉलर्स ने वो रिवार्ड जाके दिया और हमें छठे बॉलर की तरफ लाइक आलिया, लाइक नतालिया, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। सो अब उसमें देख लें कि और जो दूसरी बात इसमें इनहांसिंग या इंस्पायरिंग थी वो ये कि 25 विकेट थ्रू आउट द टूर्नामेंट स्पिनर्स ने ली और पेसर्स ने 19 विकेट ली। तो वो जो गल्फ होता था हमेशा के स्पिनर्स बहुत ज़्यादा विकेट लग जाता है, विच इटसेल्फ इज अ गुड थिंग, बट अगेन आप लोब सारी टीम बने थे। ये एक ऑलराउंडेड बॉलिंग अटैक देखने को मिला। सो अगर मजीद ब्रेक डाउन सुनना चाहते हैं तो ओवर्स 1 to 10 पूरे टूर्नामेंट की बात करो तो 9 विकेट्स हमने पावर प्ले मिली, 32 विकेट्स हमने मिडल ओवर्स में आके तो हम तहस प्रेस कर देते थे, और 40 to 50 ओवर्स में हमने कम ही गेम जाने दिए तो जिसमें जाने दिए तो वी रैप द थिंग्स अप अर्ली। सो 3 विकेट्स इन दो, सो वी वर प्रेटी मच यूनिफॉर्म, वी वर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो डिस्ट्रीब्यूटेड थी। और इसमें फॉर द लाइक्स ऑफ रमीन शमीम का स्टेप अप कर, और स्पेसिफिकली नशरा संधू जो कि एक डिफरेंट ब्रीड नजर आई। सो पेसर्स का राइस टू द ओकेजन होना, डियाना बे का पहले मैच में फातिमा सनत बोर्ड, डियाना बे के एक तो मैच में विकेट्स नहीं है बट अगेन शी वाज वेरी हैंडी। तो ये दो बातें होगी। Now the next talking point is the biggest divisive point I would say time bank पे भी throughout the tournament पे, even still fan base is very much divided on that, and that is around Sidra Amin। और उस पे जो lesson है वो ये है कि adore her or love her, she is here to stay। स्पेसिफिकली ऑडियो फॉर्मेट की बात करूँगा, 350 और तीसरी जो सबसे आखिरी इनिंग्स थी बांग्लादेश की, उसने भी स्पेसिफिकली सेकंड पार्ट फॉर मी was the best version of her shown by her during this tournament। बट आपको ये बात याद रखनी होगी कि हम एक प्रेशर टूर्नामेंट खेल रहे थे, साल के बाद ओडीआई क्रिकेट खेल रहे थे और क्वालिटी अपोनेंट्स के खिलाफ खेल रहे थे। ऊपर से क्या कहते हैं, इतने रन नहीं हो पा रहे थे। आई नो मुनीब अली ने कुछ अच्छी नॉक्स खेली, लाइक बहुत अच्छी नॉक्स नहीं खेली, बट यू नो के ओपनिंग पार्टनरशिप हमें इतनी अच्छी नहीं मिल रही थी, और कंडीशंस वो नहीं थी कि आप like you go on with bang bang bang, you need to find the touch and go। तो सिद्रा अमीन आई थिंक जो एट्रिशन क्रिकेट अगर आप कहें कि यार यू जस्ट हैव टू ग्राइंड थ्रू द फेजेस, और अगेन मैं साइम से भी ये थ्योरी कलेक्ट कर रहा था कि साइम को भी मैं ये थ्योरी थ्रो कर रहा था कि दैट इज मोर फ्रॉम द मैनेजमेंट, कि वो सिद्रा अमीन से ये चाहता है कि ये वो बैटर्स होंगे कि जिनके अराउंड बाकी बैटर्स आके चाहे फ्लॉटर्स या एग्रेसर्स के तौर पे खेलेंगे। शी जस्ट हैज टू स्टे देयर, 40 करेंगी, 50 करेंगी, दैट इज एडिंग अप टू द टैली ऑफ द स्कोर बोर्ड जो कि अगली टीम ने बनाना है, हम बना चुके होंगे। सो आई थिंक सिद्रा अमीन इज रियली द मास्टरमाइंड ऑफ इट, लाइक रियली द वन ऑफ द बेस्ट बैटर गोइंग अराउंड on the attritional cricket। She can do much more than that। और उन्होंने पिछले वुमेन्स ओडीआई साइकिल में और अभी बांग्लादेश वाले सीरीज मैच देख स्पेसिफिकली उन्होंने प्रूव किया कि उनके पास और ज़्यादा वैरायटी। 2023 की साउथ अफ्रीका सीरीज देख लें, 2023 की न्यूजीलैंड वाली सीरीज देख लें, तो शी हैज मच मोर टू हर गेम। बट यहाँ पे प्रेशर वाली गेम थी और जो कंडीशन थी वो अलाउ नहीं कर रही थी। वेस्ट इंडीज वाली कंडीशन बहुत मुश्किल थी, इवन बांग्लादेश वाली रिलेटिवली इजी थी, तो उस वजह से मैं इजी हुई। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जो कंडीशंस थी उस हिसाब से सिद्रा अमीन को जो रोल दिया गया, तो शी इज़ हेयर टू स्टे। बट स्टिल आई वुड वांट के कुछ बेहतर हो जाए चीज़ें कलेक्टिवली, उनकी तरफ से मैनेजमेंट थोड़ा मोर लाइसेंस दे। बट आई रियली गेट कि क्या स्ट्रेटेजी थी, एंड नाउ इट ऑल मेक्स रियली सेंस। चाहे हम फ्रस्ट्रेटेड थे, बट अगेन सिद्रा अमीन और आलिया राज दोनों को अपनी रनिंग बिटवीन विकेट्स इम्प्रूव करनी होगी। तो 3 विकेट्स हो गई। आई थिंक बाय देन आई मैंने साइन को कहते हैं कि वी हैव क्वालिफाइड, जितने सिनेरियोस बनाना चाहते बना लो, वी हैड क्वालिफाइड। सो व्यूअर्स डू लेट मी नो अभी तक आपको थॉट्स क्वालिफाइड लगी या नहीं लगी, आपको कौन सी थॉट्स आपके पॉइंट ऑफ व्यू के रिस्पॉन्डिंग क्वालिफाइड लग रही है या नहीं लग रही। सो प्लीज डू लेट मी नो योर थॉट्स। 2 थॉट्स बाकी, 2 मैचेस बाकी, 2 प्लेयर ऑफ द मैचेस बाकी। सो आई थिंक सो अब फातिमा सना और मैनेजमेंट पे बात कर लेते हैं। नंबर 4 जो कि वो इवेंचुअल विक्ट्री थे जिसने हमें आके सील किया
कि हम इवेंचुअली फार्मली क्वालिफाई कर जाए वुमेन वर्ल्ड कप के लिए। तो आई थिंक सो फातिमा हसन एंड मैनेजमेंट दैट इज विदाउट डाउट द बेस्ट कैप्टन एंड कोच डो we had ever got in women's cricket. So but having said it, it should be logged in. मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है, प्लीज गो ऑन टू रीड दैट आर्टिकल, इस आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। टीम कैमरेटरी, आई नो कभी हमारा इशू नहीं रही, बट अगेन आपको टीम कैमरेटरी हाई नजर आई। मेकिंग मोस्ट ऑफ होम कंडीशंस, ये बहुत अहम फैक्टर होता है। आप चाहे कोई भी मेंस क्रिकेट, वुमेन्स क्रिकेट, कोई भी स्पोर्ट्स ले ले, आपको होम पे अपनी फोर्ट्रेस बनानी होती है। स्पेसिफिक अगर आपको बड़ा टूर्नामेंट, की टूर्नामेंट आपको आपके होम पे मिल जाए, तो आपको अपनी कंडीशंस को यूटिलाइज करना होता है। तो जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि बैटिंग में कुछ बैटर्स को एग्रेसिव रोल दिया, कुछ बैटर्स को और मोस्ट को डोमेस्टिक के साथ सिंक किया। उसी तरह बॉलिंग में देख ले, फातिमा सना ने हर मैच में आके खुद बॉलिंग नहीं की। हेली मैथ्यूज को उड़ाना आया तो वो खुद आई, निगार को उड़ाना था तो वो खुद आए। अदर मैचेस में डियाना बेगम, सादिया इकबाल। तो टैक्टिकली चीज़ें बहुत बेहतर देखने को मिली। दैट वाज रियली रियली प्लेजिंग थिंग टू सी। और वही हेली मैथ्यूज की विकेट आपको कभी नहीं भूलनी चाहिए, उसकी सिग्निफिकेंस। मैंने वेस्ट इंडीज वाले मैच के बाद उस पर एक शॉट बिट किया था, जस्ट गो बैक एंड लुक थ्रू इट। सो आई थिंक दैट इज द ड्रीम कॉम्बो। और पीसीबी को चाहे कि फॉर्मली लॉक इन कर दें 2027 के वर्ल्ड कप तक, तो हमें परफॉर्मेंसेस इन्हांस होते नजर आएंगे। लास्ट मैच रह गया एंड दैट इज, एक बात मैं करूँगा टीम मैनेजमेंट पे, वर्कलोड पे देखने वाला था, क्योंकि हमने सिर्फ 5 बॉलर्स के साथ गए, वो पिछले पॉइंट के साथ भी देख रहा था, 5 बॉलर्स के साथ गए। बट हैविंग सेड इट, फातिमा सना को चौथे मैच में इंजरी हुई जब वो बैटिंग कर रही थी थाईलैंड के खिलाफ। तो इट वुड हैव बीन ओके, या मतलब कोई प्रीवियस मैनेजमेंट होती तो हम फातिमा सना के साथ गो थ्रू कर लेते। वो न्यू बॉल बॉलर भी है, तो बट उन्हें थोड़ा रेस्टिंग पीरियड देगा, तकरीबन 9-10 ओवर के बाद वो बॉलिंग करा रहे हैं। तो तब के दौरान उन्हें ब्रीथर मिल गया था, क्योंकि वो बैटिंग एक तरह से हाई प्रेशर वाली करके आई थी थाईलैंड के खिलाफ, और थोड़ा बॉडी भी उनके साथ नहीं दे रहे थे। तो इसी तरह रमीन शमीम डोमेस्टिक में 9वां 10वां 8वां ओवर कराती है, पावर प्ले में बॉलिंग कराते हैं, पावर प्ले में बॉलिंग की। नशरत संधू इवन तो 15वां-16वां ओवर आके कराते थे, बट आप उनके फील्डिंग प्लान्स देख लें, स्लिप ठहराए हुए फील्डर्स like 30 yards तक पे नहीं ठहरे हुए, they are just tucked in to close the gaps। तो स्ट्रेटजीज आपको बहुत अच्छी। वर्कलोड मैनेजमेंट पे एक पॉइंट मैं करूँगा कि डियाना बेग को हमें ड्रॉप तो नहीं, रेस्ट करना चाहिए था। लास्ट मैच में नजिया को भी यूटिलाइज कर सकते थे, रूप शाह को भी। बट हैविंग सेड इट, अगर मैनेजमेंट ने ये थॉट बना लिए थे कि यार ये मस्ट विन गेम्स है, हमने अपनी बेस्ट एक्सरसाइज खिलानी है, विच इज़ काइंड ऑफ फेयर, तो उसमें जो उन्होंने रिसोर्स यूटिलाइजेशन की, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन की, वो बहुत अच्छी थी। अब बाकी बेहतर डिबेट हो सकते हैं कि नजिया को चांस दे सकते थे, रूप शाह को चांस देना बनता था या नहीं बनता था, उमर को एक मैच में चांस दिया या नहीं दिया। बट आपको वो थॉट के साथ आपको अपनी थॉट अलाइनमेंट करनी पड़ेगी, बिकॉज दैट इज व्हाट एट स्टेक वाज। लास्ट पॉइंट की तरफ चलूँगा एंड दैट इज काइंड ऑफ नेगेटिव, आई वुड से। सारी चीज़ें अच्छी नहीं रही टूर्नामेंट में, और यही अच्छी टीमों का होता है कि दे बिल्ड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। हमने पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ बनाए जहाँ से हमने आगे जाने, ना कि स्टैग्नेंट होना भी जहाँ से हमें रिग्रेशन कहलाएगी। तो वो था कि क्वेश्चंस ओवर पावर प्ले, जो बैटिंग पावर प्ले था, और उसी के साथ ओपनर्स। हमने 3 मैचेस गुल को दिया, 2 मैचेस शवाल को दिया, दोनों ने परफॉर्म कर पाई। गुल फिरोजा स्पिनर्स के खिलाफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते नजर आई, और शवाल आप थोड़ा सा लीवरेज दे सकते हो कि वो रस्टी थी, इंजरी के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आई थी, बट स्टिल शी वाज़न्ट लुकिंग एट हर बेस्ट। और शवाल को मुझे ये लगा कि टेक्निकली इवन गुलफिरोजा को भी आप पॉइंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब मैंने एशिया कप में भी कहा था कि शी नीड्स टू वर्ल्ड T20 में, टू बी मोर प्रिसाइज, मैंने कहा था कि शी नीड्स टू वर्क ऑन हाउ टू टैकल द स्पिनर्स, और वो उनके फ्लास अभी भी एक्सपोज हुआ। हेली मैथ्यूज के खिलाफ मैच देख लें, वो पिच भी वैसे काफ़ी मुश्किल थी, बट हैविंग सेड इट, वो थ्रू आउट पैटर्न चला के वो इवन थिपाचा के खिलाफ स्ट्रगल करी थी। तो एक ये बात होगी, दोनों अच्छा इंडिविजुअली नहीं कर पाए और दोनों के टेक्निकल फ्लॉज नजर आए, ये मैनेजमेंट को टैकल करना होगा। देन
जो चीज़ होगी कि आई डू थिंक अगेन वही थोड़ा प्रेशर वाली सिचुएशन, प्रेशर प्लेयर्स ने भी कुछ एडिशनल प्रेशर लिया हुआ था मैनेजमेंट की तरफ से, होता है कि कुछ जाके इम्पोज करो, बट वो अगेन बैटर्स अपने हिसाब से खेल रहे होते हैं कि यार अभी प्रेशर, ये वाला प्रेशर, मुझे प्रेशर वाला ओवर लग रहा है कि ये मैं थोड़ा निकाल लूँ। तो आई थिंक अगर हम टेक्निकली बेहतर काम करें और थोड़ा मजीद लाइसेंस देना होगा, एंड ऑन दैट पॉइंट ईमान फातिमा नाउ हैज़ टू बी गिवन अ चांस। अभी आयरलैंड की खिलाफ सीरीज आनी है, टॉक्स आर गोइंग विद स्कॉटलैंड क्रिकेट, तो ईमान फातिमा को आप कंसिस्टेंट रन दो। अभी ये आपके पास 10-12 गेम जितने भी आप पीछे बचा सकते हो वर्ल्ड कप से पहले, उसमें ईमान फातिमा को टेस्ट आउट करना, आई नो अवे टूर्स हो गए, अब वही डाइकोटमी वही है कि ईमान फातिमा इन केस अवे टूर्स पे जाके फ्लॉप हो जाते तो दैट इज नॉट अ डाउन साइड ऑन ईमान फातिमा। आप उन्हें होम कंडीशन पे ईज इन करो, जैसे चवाल के साथ आपने बहुत अच्छा किया ईज इन किया, तो बट अगेन ईमान फातिमा बिकॉज शी इज दी बेस्ट बैटर गोइंग अराउंड। आई नो अभी डोमेस्टिक जो होते हैं वो थोड़ा नीचे डाउन द ऑर्डर उन्हें खिलाते रहे, सैम हैज प्लॉटेड द थ्योरी अबाउट इट, बट फॉर मी मेरी थॉट्स अब तक जानते होंगे कि आई वांट हर टू बैट अप द टॉप। तो ईमान फातिमा हैज टू बी गिवन अ चांस, work on Chawal, work on Gulfaz or technical fast, and then take things on from there. So viewers, ये थी 5 victories, 5 talking points, and Pakistan women's team are into the World Cup qualifiers. बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशन, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस और एक टीम देखने को मिली, that is the most pleasing thing. On that note, viewers, please do drop your thoughts, feedback, and yeah, जिस तरह सलामत रहे। Tu me dis pas les choses. Allô, 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 LBN, je te veux paro, paro.